देवारिया गांव के सुदूर छोर पर एक जीर्ण शीर्ण सा घर था। दीवारें काई से ढकी, खिड़कियां टूटी और लकड़ी की तख्ते हवा के हर झोंके के साथ कराह उठती। अंदर अंधेरा इतना घना था कि मानो रोशनी ने इस घर से रिश्ता तोड़ दिया हो। यहीं रहते थे राजू, मीना और उनका बेटा रामू। करीब 1 साल से रामू की बेरोजगारी ने इस घर को एक धीमी पर लगातार जलती आग में बदल दिया था। मीना का चेहरा रोज थोड़ा और मुरझा जाता। राजू और उसकी आंखों में एक थकान भरा खालीपन बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस रात कुछ अलग था। एक बेचैनी, एक अजीब खामोशी, जैसे हवा खुद किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। किचन के बाहर कोने में बैठा रामू चुप था। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं और होठों पर एक मजबूर सी थरथराहट थी। कोई भी सोच सकता था कि उसके शब्द अब गले में ही फंस कर रह जाएंगे। राजू भीतर तूफान की तरह घूम रहा था। मैंने तुझे बेटा बनाकर पाला था, बोझ नहीं। 2 साल, पूरे 2 साल बर्बाद कर दिए तूने। मीना ने धीरे से कहा, आप थोड़ा प्यार से। प्यार से पेट नहीं भरता। रामू ने हिम्मत कर कहा। पापा, मैं। राजू एकदम गरज उठा। बस आज रात, अब भी इस घर से निकल जा। बाहर गरजते बादलों से भी ज्यादा भारी इन शब्दों की प्रतिध्वनि घर के हर कोने में फैल गई। मीना रो पड़ी। राजू, काली रात है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लोग क्या? आज अगर ये लड़का इसी रात घर में रहा तो मैं खुद इसे निकाल फेंकूंगा, राजू ने तड़क कर कहा। रामू के अंदर कुछ टूट गया। उसने माँ को देखा। माँ की आंखें उससे भी ज्यादा टूटी थी। बरसात की तेज आवाज ने उस आखिरी संवाद को निगल लिया। रामू बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, ठंडी हवा और बारिश ने उसे पूरी तरह भिगो दिया। हर कदम पर छपाक छपाक छपाक। वो जानता था कि वापस जाना अब नामुमकिन है। रात इतनी काली थी कि हाथ आगे फैलाओ तो अपनी उंगलियां भी न दिखें। हवा में एक अजीब ठंड थी जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा तक को जमा दे। रामू चलते चलते गांव की सीमा पार कर गया। उसके पैर भारी हो रहे थे, आंखें गीली थीं और मन खाली। कभी कभी बिजली चमकती और 2 पल के लिए रास्ता दिख जाता, फिर वही अंधेरा। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, बस धुंध और बारिश। लेकिन वो एहसास, वो बदस्तूर था। करीब आधा घंटा भटकने के बाद पुराने स्टेशन का धुंधला ढांचा दिखाई पड़ा। लोहे का जंग खाया बोर्ड, आधी टूटी छत और एक अकेला टिमटिमाता बल्ब। रामू ने वहां जाकर बेंच पर बैठते ही गहरी सांस ली। मैं इतना बेकार नहीं हूं, मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन स्टेशन पर अजीब सी शांति थी। कोई ट्रेन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बस बारिश की टपटप और हवा की सीटी। कुछ देर बाद उसने फैसला किया, उसे चलना ही होगा। रास्ते में एक हल्की रोशनी दिखी, एक छोटी चाय की टपरी। एक बूढ़ा चाचा स्टोव के पास बैठा था और एक आदमी किनारे की कुर्सी पर झुका हुआ था। रामू चाय टपरी पहुंचा। रामू वहां बैठा ही था कि वो आदमी बोला, चेहरे से लग रहा है तो बहुत दूर से आ रहा है। रामू ने सब बता दिया। अभी अभी घर से निकाला जाना, पिता की बेइज्जती, माँ की मजबूर आंखें। चाचा ने धीमी आवाज में कहा, बुरा हुआ बेटा, पर आज की रात ये रास्ते अच्छे नहीं होते। इन बरसाती रातों में परछाइयां घूमती हैं। रामू ने थकी मुस्कान दी। चाचा, डराने वाली बात मत कहो। मैं डर नहीं रहा। चाचा बोले, चेतावनी दे रहा हूं। कभी कभी रात इंसान से उसका रास्ता नहीं, उसकी रूह मांग लेती है। रामू को लगा चाचा बस अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। वह उठ खड़ा हुआ। चाचा ने आखिरी बार कहा, रुक जा बेटा, कुछ गलत है आज की रात में। लेकिन रामू चला गया। तूफान बढ़ता गया। रात गहराती चली गई। बारिश अब चाबुक की तरह पड़ रही थी। और अचानक रामू की नजर एक पुरानी तिरछी हवेली पर पड़ी। दीवारें काली, खिड़कियां टूटी फूटी, छत से पानी झरने जैसा गिर रहा था। एक बिजली चमकी और खिड़की में एक परछाई हिली।
रामू सिहर गया, लेकिन आश्रय की तलाश उसे वहीं खींच लाई। तभी पीछे से एक स्त्री की आवाज। क्या किसी ने मेरा बच्चा देखा है? स्त्री की आवाज। क्या किसी ने मेरा बच्चा देखा है? स्त्री की आवाज। क्या किसी ने मेरा बच्चा देखा है? रामू चौंका। वो औरत अजीब थी, भीगी हुई साड़ी, खुले बाल और चेहरा असामान्य शांत। रामू बोला, मुझे भीतर रुकने की जगह मिल सकती है? उसने सिर हिलाया और भीतर चल दी। हवेली भीतर से और भी भयानक थी। लकड़ी की सीढ़ियां कराहती, दीवारों पर पुराने तैलचित्र धुंधले थे जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती सी लग रही थी। रामू को एक कोने में चारपाई पर बैठने को मिला। वो थक चुका था, लेकिन उसकी थकान के पीछे एक बेचैनी बढ़ रही थी। वो देख रहा था, हवेली में उस स्त्री के अलावा और कोई नहीं था, न कोई आवाज, न कोई हलचल। कुछ मिनट बाद वो औरत फिर आई, उसकी आंखें स्थिर, मानो वो उसके भीतर झांक रही हों। उसकी आवाज में हल्की कड़वाहट थी। आपके बेटे का क्या हुआ? रामू ने पूछा। वो बारिश में खेलने गया है, जाकर उसे बुला लाओ, खाना तैयार है। रामू जैसे ही बाहर आया, उसके कदम वहीं जम गए। जमीन पर कई लाश